हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं कि मैंने आपको एक टॉपिक इस टॉपिक से पहले पढ़ाया था जिसका नाम था फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। उस टॉपिक में मैंने आपको इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन उस टॉपिक में मैंने आपको डिटेल नहीं बताई थी कि एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय दिस टॉपिक, दैट इज चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर मैं आपसे चॉइस ऑफ वर्ड्स नाम की टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये देखिए, ये पूरा जो हेडिंग लिखा हुआ है हमारा, ये तो 3 पॉइंट्स में बटा हुआ है या 3 वर्ड्स में बटा हुआ है। पहला वर्ड है चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है? वो चीज़, जो चीज़ हम और आप पसंद करते हैं, जो चीज़ हमें और आपको सूटेबल होती है, जिस चीज़ से हमें कंफर्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। जैसे हम सभी जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में से हमने और आपने एज पर इंग्लिश ग्रामर अल्फ़ाबेट्स को क्लब अप करके कुछ वर्ड्स बनाए हैं, यानी कि अपने दिमाग में आई हुई बात को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, बयां करने के लिए हमारा वर्ड्स यानी कि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों को, यानी कि वर्ड पर प्लस वर्ड्स इक्वल टू सेंटेंस, शब्द प्लस शब्द को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक वाक्य बनता है। अगर हम वाक्यों को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ बनता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ड्स क्या होते हैं, तो वर्ड्स मैंने अभी भी आपको बताया है कि अल्फ़ाबेट्स को क्लब अप करके हमारे वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स को क्लब अप करके हमारे सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस को क्लब अप करके हमारा पैराग्राफ बनता है। पहली चीज़ समझ में आती है। दूसरी चीज़ हमारा पढ़ते हैं। देखिए, हमने आपने एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी एक्सप्रेस आर आइडियाज़ और फीलिंग्स टू द अदर पर्सन। अब कम्युनिकेशन हम और आप क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम और आप अपनी बात को व्यक्त या बयां करते हैं दूसरे व्यक्ति को, यानी कि हम और आप अपने दिमाग में आए हुए विचार को जब दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं, उस चीज़ को हम और आप कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर मैं आपसे कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करूं तो कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है। एक, हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात को बोलकर, और दूसरा हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात को लिखकर। लेकिन दोनों ही सूरतों में, अगर हम और आप अपनी बात बोल रहे हैं या हम और आप अपनी बात को लिख रहे हैं, दोनों ही बातों को करने के लिए हमें और आपको शब्दों की आवश्यकता या ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि जब हम और आप कोई बात को बोलते हैं या कोई बात को लिखते हैं तो हमें और आपको शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शब्दों का इस्तेमाल अगर हम सही जगह पर सही शब्द को चूज़ करेंगे, यानी कि सही जगह पर सही शब्द को लिखेंगे, तो हमारी बात का वटिया प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। दैट मीन्स हमें बोलते समय या लिखते समय सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। दैट मीन्स वी शुड चूज द राइट वर्ड ऑन टू द राइट प्लेस। सो वी शुड हैव अ प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि हमें और आपको बोलते समय और लिखते समय कैसे कैसे, कहाँ कहाँ और कौन कौन से शब्दों का उपयोग कैसे कैसे कहाँ पर करना चाहिए। इस टॉपिक का डिटेल हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इट टेल्स अबाउट हाउ टू चूज द करेक्ट वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या करता है? चॉइस ऑफ वर्ड्स मुझे ये बताता है कि मुझे और आपको करेक्ट वर्ड कैसे चूज करना है। अब वर्ड्स तो सारे करेक्ट होते हैं, तो करेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? करेक्ट वर्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमें और आपको लिखते समय या बोलते समय कौन सा शब्द ऐसा इस्तेमाल करना है जिस बात का मतलब, जो उस वाक्य के अंदर बोलते समय या लिखते समय राइट वर्ड हो। यानी कि अगर हम उस वर्ड का यूज़ करते हैं तो सामने वाले को हमारी बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर हम सही शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला हमारी बात को भली प्रकार से समझ पाएगा, और अगर हम सही जगह पर गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को हमारी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि इसका खुद ही, इसको शब्दों की पहले से क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर मैं सही जगह पर सही शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ तो वो क्या होता है? इट विल मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। वो मेरे सेंटेंस को, वो मेरे वाक्य को और ज़्यादा प्रभावपूर्ण बनाता है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी भी आपसे बताया कि सामने वाले को मेरी बात में इंटरेस्ट आता है और मेरी बात से वो ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है? या कह सकती हूँ कि वो मेरी बात को, मैंने जिस तरीके से कहा, वो उस बात से ज़्यादा प्रभावित हो जाता है क्योंकि उसको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई। यानी कि जो बात मैं बोल रही थी, मेरी बात मीनिंगफुल है, कोई एम या कोई लक्ष्य मेरी बात को कहने के पीछे है। लेकिन अगर मैं सही जगह पर एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर दूंगी तो मेरी बात की ऑथेंटिसिटी सामने वाले की नज़रों में बिल्कुल ख़त्म या ख़राब हो जाएगी।
नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्टेशन। इस टॉपिक में हम ये भी कहा हुआ है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स को हम डिक्टेशन भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है द मैनर इन विच वी प्रोनाउंस अ वर्ड, एक तरीका जिसका इस्तेमाल करके हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। देखिए, अगर कोई भी वाक्य हम बोल रहे हैं या कोई भी वाक्य हम लिख रहे हैं, सबसे पहले डिक्टेशन को ओरली में ज़्यादा हम कन्फर्ट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्रोनाउंस, और राइटिंग में तो प्रोनाउंसिएशन का कोई काम ही नहीं होता है। तो क्या कह रहा है, जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, हमने चॉइस ऑफ वर्ड्स तो सही ले लिया, लेकिन क्या है, हमने उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, तो क्या होता है, वो भी हमारी बात को सामने वाले को हमारी बात से कोई भी इंटरेस्ट हमारी बात में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण गलत कर दिया। तो वो क्या कह रहा है कि वाक्य में अगर हम वर्ड को सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसका डिक्टेशन यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी सही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है आपकी लैंग्वेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज इज़ एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ पुटिंग थॉट्स इनटू रियलिटी। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके दिमाग में अगर कोई भी बात आती है तो आप दो तरीके से अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को कहते हो, या तो बोलकर या तो लिखकर। अगर आप बोल रहे हो तो भी आपको शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आप लिख रहे हो तो भी आपको शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोल रही हूँ तो मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है तो अपनी बात को रियलिटी में जो भी मेरे दिमाग में है उसको लाने के लिए मैंने इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये शब्द क्या हैं, शब्द का मतलब है, शब्द कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, शब्द किसके अंदर होते हैं। शब्द से मैं मानती हूँ भले ही वाक्य बनता है, लेकिन वाक्य या शब्द किस से निकल के आया है इंग्लिश के हिसाब से, लैंग्वेज। शब्द किस में होते हैं, भाषा में। शब्द किस में होते हैं, भाषा में। तो लैंग्वेज ही तो है जिसके अंदर शब्द होते हैं। हम अपने दिमाग में आए हुए शब्दों को कन्वर्ट करते हैं किस में, लैंग्वेज में। भाई दिमाग में सबके सब कुछ आता है, लेकिन जिसकी जो भी भाषा होती है वो अपनी उस भाषा का इस्तेमाल करता है, किस चीज़ के लिए, अपनी बात को, अपने थॉट्स को रियलिटी में उतारने के लिए। अगर लैंग्वेज नहीं होती, अगर भाषा नहीं होती, तो शब्दों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हम कहते हैं कि जो भाषा है वो एक इंपॉर्टेंट औजार है। किस चीज़ का इंपॉर्टेंट औजार है, पुटिंग थॉट्स इनटू रियलिटी। जो भी आपके दिमाग में है उसको रियलिटी में लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है, जो भी आपके दिमाग में है, राइटर के, चाहे बोल के चाहे लिख कर, अपनी बात को एक्सप्रेस, व्यक्त या बयां करने के लिए। अब वो क्या कह रहा है, इन टेक्निकल राइटिंग, अगर मैं आपसे टेक्निकल राइटिंग की बात करती हूँ या मैं टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन की बात करती हूँ, तो पर्पस क्या है, पर्पस इज टू एक्सप्रेस रादर देन इम्प्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कि टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन में हमें सामने वाले को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें सामने वाले पर अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। अब इम्प्रेस और एक्सप्रेस में डिफरेंस क्या होता है, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना, मोहित करना, किसी वाले सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात से को ऐसा कहना कि सामने वाले को लगे कि हाँ भैया बहुत अच्छा बोल रहा है। नहीं, हमें आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित नहीं करना है, हमें अपनी बात को व्यक्त या बयां करना है, जिससे कि हमारी बात और ज़्यादा मीनिंगफुल या पर्पसफुल बन जाए। हम उसे प्रभावित नहीं करना चाहते, हम ऐसा व्यक्त करना चाहते हैं कि उसके माइंड पर ऐसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन हमारी बातों का उसके माइंड पर रह जाए। तो क्या कहता है, टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन का जो पर्पस होता है वो आपको प्रभावित करना नहीं है, बल्कि आपको अपनी बात को व्यक्त या बयां करना है, ताकि आप उस चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग या फ्यूचर तक बहुत ज़्यादा याद कर पाएँ। नेक्स्ट है द चॉइस ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज। अब जो भी भाषा हम बोलते हैं उसमें जो भी वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये बात है एज अ ऑथर या एज अ स्पीकर के कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है कि जब हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं और उस लैंग्वेज में हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का मतलब क्या होता है, जो भी सेंडर है, जो भी भेजने वाला व्यक्ति मैसेज है, चाहे लिखना हो चाहे बोल के बोल रहा, उसके दिमाग में चीज़ों की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी कि इंग्लिश में होते हैं, हम कहते हैं 7 W's, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। उसके दिमाग में सारी चीज़ों का आंसर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राइटर ने कोई चीज़ लिखी या स्पीकर ने कोई चीज़ बोली, रीडर ने पढ़ी या ऑडियंस ने सुनी, लेकिन अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो उसके पास उस बात का कोई भी जवाब ना हो। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट टेल्स अबाउट हाउ टू चूज द करेक्ट वर्ड। लैंग्वेज हमें ये भी बताती है कि चॉइस ऑफ वर्ड हमें कौन सी लाइन में, कौन से पैराग्राफ में कैसे कैसे करना चाहिए। भाषा पर बहुत निर्भर करता है कि हम और आप सही समय पर कैसे नए सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, जब हमें और आपको दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, जैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँ, अब मेरे दिमाग में आया कि मैं ये टॉपिक पढ़ा मैं कैसे सकती हूँ, एक मैं लिख कर और एक मैं बोल कर। मैंने बोलने और लिखने के लिए, दोनों के लिए शब्दों का
का इस्तेमाल किया। और शब्द किस में होते हैं? भाषा में। तो अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए वर्बली और रिटन तौर पर अपनी बात को कहने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए मैंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ठीक है, और लैंग्वेज में क्या होते हैं? वर्ड्स। तो क्या कहता है कि जब हम और आप कोई भी चीज़ को सोचते हैं, हमें और आपको सोची हुई बात को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स यानी कि शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शब्द हमें कहाँ मिलते हैं? लैंग्वेज में। लैंग्वेज मतलब भाषा में। और भाषा का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं? अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि जो भी हमारा परसेप्शन था, जो भी हमारी सोच थी किसी चीज़ के बारे में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त और बयां करने के लिए मैं शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। और शब्द किस में मिलते हैं? भाषा में। तो मैं भाषा का इस्तेमाल करती हूँ किसके लिए? कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को कहने के लिए। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन शुड चूज द डिनोटेटिव वर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात आती है डिनोटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। डिनोटेटिव वर्ड का मतलब होता है डिक्शनरी के वर्ड। जब भी हम और आप टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन करते हैं या टेक्निकल ओरल कम्युनिकेशन भी करते हैं, हमें और आपको डिक्शनरी के वर्ड्स का, डिनोटेटिव वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है डिक्शनरी के वर्ड